हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज सुबह का तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाए क्योंकि उठे और थोड़ा जल्दी जल्दी काम करके कुछ दूसरा प्लान था, तो उसके लिए जल्दी सब कुछ करके और थोड़ा ऑफिस गए। और ऑफिस गए तो बच्चा को लेके गए और बच्चा मेरा बहुत खेला, बहुत, और सबको परेशान किया। इसका जो तब पुई पुई साउंड कर रहा था तो पूरा खेली। और अभी थक हार करके आ करके बच्चा सो गया है और शायद ये अभी लंबा देर तक सोएगी क्योंकि अभी हम प्लान नहीं किए थे अभी आने का। लेकिन हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान की। जो हम लोग एक्सपो सब पे पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ बैनर्स था, तो जो पुराना वाला बैनर्स है उसको हम लोग वहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं वॉल पे। तो ये का करके पेन से पूरा बैनर सब पे लिखी, कोई कुछ बोला नहीं इसको, लेट इट राइट देयर। तो वो हुआ और उसके बाद फिर बहुत लोग इसको गोदी ले रहे, मिठाई खिला रहे हैं। और वो सब होने के बाद ये एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान की कि सिस्टम का जो टेबल है उसके नीचे पे वो एक्सटेंशन सब, वो बोर्ड सब था, वहाँ पे जा के उंगली घुसा रहे थे। तो हमको डर लग रहा था, टाइम नहीं था, हम कुछ भी वहाँ पे कर नहीं पाए। और ऑफिस पे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के लिए ही गए हुए थे। और उसके बाद चेयर पे बैठा रहे, पेन दे रहे, डायरी दे रहे, का करके थोड़ा देर पे लिख रही और वहाँ से फिर उतर रही है। और उसके बाद नीचे से चेयर से बड़ा टेबल पे, और टेबल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे अप एंड डाउन पूरा घूम रही है। तो अच्छा देर तक वो खुद से ही घूमी तो हमको लगा कि नहीं गिरेगी। और वो थोड़ा समझ के चलती है क्योंकि अगर ये रास्ते पे भी चलती है तो कहाँ गड्ढा है क्या है वो अच्छे से देख के चलती है। तो हमको विश्वास था कि नहीं गिरेगी तो हम इसको छोड़ दिए थे। कुछ लोग बोल रहे थे, डिज़ाइन का जो हेड हैं, जनरल मैनेजर हैं, वो बोले कि हो सकता है ये गिर जाएगी। हम बोले नहीं गिरेगी, छोड़ दीजिए। और अगर एक गिर जाती है तो इसको गिरना ही है क्योंकि ये शांति से नहीं रह रही है, हमको परेशान कर रही है। इसको गिरने देते हैं, फिर रो करके चुप हो जाएगी, है ना, रो करके सो भी जाएगी क्योंकि इसका खाना हम केवल बनाना लेके गए थे। खाना ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं किए थे, हमको लगा 1 आवर वो 1 आवर मेरे लिए काफ़ी होगा, पर लेट हो गया। और फिर एक चीज़ बहुत भयानक हो गया, उस पर वो चढ़ के 5-6 बार इसको उतार चुके थे, थक गए, उसको छोड़ दिए क्योंकि जो काम ख़त्म करने के लिए गए हम 9 बजे निकले घर से और वहाँ पे 1 बज गया। तो हम लोग को वहाँ से निकलना है लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अल्स्टम का, तो उसका कास्टिंग पे काम करना था, कॉमर्शियल पे, तो उसका कुछ डिस्कशन था। तो हम लोग 3 लोग काम कर रहे थे उस पर। उसके बाद फाइनली इधर ध्यान था हम लोग का काम पे और ये गिर गई। और गिरने के बाद टेबल पे ना हाथ ऐसे करके गिरी ना, तो हाथ टेबल पे पड़ा और बहुत ज़्यादा साउंड किया। हमको लगा गिरी और ऐसे गिरी और मुंह सब टूट गया। अब सब उन लोग भी सब दौड़ गया, हम भी दौड़े, गोदी लिए, मुंह देख रहे हैं सब ठीक है थोड़ा। उसके बाद अब सर सब बोल रहे हैं देख लो, मुंह सब देख लो, कहीं अंदर मतलब आ करके देख लो कुछ दिक्कत तो नहीं है। देखे, रोना धोना हो गया, जो काम है वहीं बंद, लैपटॉप डाउन, और फिर तुरंत गाड़ी निकाल करके पहुंचा दिया उन लोग। तो आज का दिन बहुत ख़राब था, मतलब उस चीज़ के लिए ख़राब था। अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी बच्चा आया, इसको खाना नहीं दिए थे, इसको खाना दिए, खाना देने के बाद थोड़ा पानी पिलाए, उसके बाद मेरा बच्चा सो गया और अभी ये सोएगा। अभी सोएगा मेरा बच्चा, कुछ देर तक सोने देते हैं और उसके बाद काम भी करना है जो बहुत ज़रूरी है। और पर इसको देख के लग रहा है कि इसके साथ सो जाएं, पर सो तो नहीं सकते क्योंकि और एक बात बोलना था, कल जो बात हम बीच में भूल रहे थे उस पर ये भी बात था कि हम सबसे एक
बात का रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कुछ भी इम्पोर्ट के लिए कोई भी कंसाइनमेंट आप मंगा रहे तो प्लीज़ आप मोस्टली DHL को रेफ़र मत करना, क्योंकि एक्सपोर्ट पे AD कोड को IC गेट पे रजिस्टर करना होता है और वो रजिस्टर्ड किया हुआ का स्क्रीनशॉट को DHL का KYC के टाइम पे अपलोड करना होता है, पर इंपोर्ट के लिए नहीं होता है। और इंपोर्ट के लिए हमको इतना परेशान किया हुआ है, यही अगर हम दूसरा ये से क्या बोलते हैं दूसरा एजेंसी से मंगाए होते तो शायद ये दिक्कत नहीं होता। हम गलती कर दिए, हमको फेडेक्स चूज करना चाहिए था। फेडेक्स वाले भी थोड़ा खिच करते हैं, पर काम हो जाता है, हुआ है पहले, पर अभी हम DHL को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज भी वही एरर शो कर रहा है। ये पर्पसली कुछ एरर है कि क्या है पता नहीं। आज मेल भी किया गया है, देखो शायद सॉर्ट आउट अब हमको नहीं लगता कि होगा। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। तो DHL वाला तो हमको डाउट है, पर डाउट हो या श्योरिटी हो वो तो करना ही है। पॉजिटिव आए या निगेटिव आए आउटपुट करना ही है, तो वो उस पर लगे हुए हैं। और अगर एक करके बोलें तो बहुत ज़्यादा काम है जो कि यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो ब्लॉगिंग पर्सनल हो रहा। प्रोफेशनल क्या डिस्कस करना, बस है काम है। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मेरा सब कुछ ठीक होगा और मेरा बच्चा भी सही सलामत सही से रहेगा। आज जो गिर गया बच्चा, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, पर बहुत ज़्यादा मिठाई खा के आया है बच्चा। मिठाई भी खाया, सबका गोदी पे भी खेला और बहुत लोग को परेशान भी किया है। और इसको सब लोग गोदी ले रहा है और बहुत ज़्यादा मस्ती की है। बार बार डिज़ाइन रूम पे जा करके क्या करके आ रही थी पता नहीं, पर डिज़ाइन रूम पे ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था इसको। कमर्शियल वाला रूम पे इसको पसंद नहीं आ रहा था, पर कोई बात नहीं। और इसको ज़्यादा ही मन लग रहा था, जैसे घर पे है तो एक इन्वायरमेंट पे रह रही है, सब कुछ देखा हुआ है कहाँ है क्या है कैसे है। और वहाँ जाने के बाद मतलब सिस्टम देख रही है, नीचे से ही कीबोर्ड को खींच रही है। उसके बाद प्रिंटर जो है बड़ा वाला मशीन है, उसको ऐसे ऐसे कुछ वो लाइट वाला कुछ सिंबल था, उसको नोच रही है, मतलब लग रहा है कि उसको ऐसे ऐसे करेगी कुछ तो वो निकल के बाहर आ जाएगा। और जैसे ही कोई प्रिंट ले रहा है तो मशीन साउंड कर रहा है तो वहाँ खड़ा होकर देख रही है। तो इसका वो सब हरकत भी बहुत अच्छा लग रहा था, कॉमेडी वाला टाइप का थोड़ा फील हो रहा था। पहले भी लेके गए हैं, वो छोटी थी तो इतना हरकत नहीं करती थी, चलना तो शुरू की थी, पर हाँ चलना शुरू की थी, बिना चले हुए तो कैसे लेके जा सकते हैं। चलना शुरू की थी पर ये सब हरकत नहीं की थी, वो थोड़ा लिमिटेड जगह तक ही रहती थी। पर अभी तो बहुत ज़्यादा आतंक मचा रही है। तो कुछ है लग रहा है। व्हाट इज़ देयर बेबी? नहीं कुछ नहीं है।